नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीमा और मैं हूँ झारखंड से। और झारखंड के छोटे से शहर मैं रामगढ़ से हूँ फ्रेंड्स। तो मैं सुबह 4 बजे सुबह ही उठ गई हूँ क्योंकि आज है पूजा, आज है सावित्री पूजा। तो ना सुबह मैं जल्दी इसी वजह से उठी हूँ ना कि जल्दी जाके मैं पूजा करके आ जाऊँगी क्योंकि धूप भी हो जाएगा और ना और ये मेरे हस्बैंड जी काम पे भी जाएंगे। और देख सकते जानते हैं यहाँ पे मैं लाइट जलाई हूँ और बाहर दिख रहा होगा, देख सकते पूरा अंधेरा है। सुबह के 4 बज रहा है और मैं जल्दी जल्दी अपना काम करने में लग गई हूँ। वैसे तो गर्मी का मौसम है ना, तो सुबह अभी 4 बजे भी ना ऐसा लग रहा था ना कि जैसे कि 5 बज रहा है। तो 4 बजे सारे लोग उठ गए थे, जिनको जिनको पूजा करने जाना है बहुत लोग उठ गए थे अगल बगल में। तो मैं भी यहाँ पे निकाल ली हूँ पूजा का थाली, जो कि यहाँ पे पूजा का थाली है। तो मैं सबसे पहले उठी हूँ तो सबसे पहले यहाँ पूजा का थाली ही धो के मैं अंदर कर लूँगी। और वैसे तो हर पूजा में धोती ही हूँ, तो इसी वजह से मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बस मैं थोड़ा सरफ से इसे मैं अच्छे से धो लूँगी और उसके बाद इसे मैं रख दूँगी। और जानते हैं ना, फूल और बेलपत्र तो मैं नहीं तोड़ पाई, सोची थी मैं कल शाम ही को तोड़ूँगी, तो मेरे से नहीं, मैं व्यवस्था नहीं कर पाई हूँ। लेकिन मैं पूजा करने जाऊँगी वहाँ पे तो बहुत लोग लेके जाते हैं, तो मैं उन लोग से ले लूँगी। और एक मेरी फ्रेंड आ रही है, मैं उसको भी कॉल की हूँ कि मेरा ला देगी पूरी ये फूल और बेलपत्र। तो इसी वजह से मैं थोड़ा निश्चित भी थी कि चलो नहीं मेरा व्यवस्था हो पाया तो मेरी फ्रेंड ला देगी। और ना जानते हैं ना, बस हम लोग से घर से ज़्यादा दूरी में नहीं है, बस थोड़ा ही दूरी में है बर का पेड़। तो आज बर पूजा है तो हम लोग बर के पेड़ में ही जाके बर पूजी करेंगे। तो मैं सारे बर्तन धो के रख ली हूँ बर्तन को अंदर में। और उसके बाद फिर मैं दोनों रूम ना मैं पोछा भी लगा ली हूँ। तो अंदर में मैं कल भी पोछा लगाई थी, आज भी पोछा लगाई हूँ। तो दोनों रूम तो मेरा पोछा लग गया है। उसके बाद फिर यहाँ आंगन में धो लूँगी, क्योंकि तो जानते ही हैं घर से निकल लो और पूजा के लिए तो घर साफ़ सुथरा करके ही जाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आंगन धो लूँगी। वैसे तो कल भी शाम को धोई थी मैं आंगन, तो ज़्यादा आंगन में भी टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा पानी में ही धुल जाएगा। तो और वैसे जानते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा पानी का भी दिक्कत था, लेकिन मैं पानी भर के रखी हूँ। होता है ना पूजा पाठ में तो पानी का ज़्यादा ज़रूरत पड़ ही जाता है, तो इसी वजह से पानी तो व्यवस्था करके रखना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैं सारे जार में भर भर रखी हूँ, तो उससे मैं धो लूँगी आंगन। और उसके बाद यहाँ पे ना मैं आंगन धो लूँगी, उसके बाद फिर मैं नहा लूँगी, क्योंकि जानते पूजा में तो काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आज मैं यहाँ नहा लूँगी, उसके बाद फिर आज पूजा करने जाऊँगी तो साड़ी पहन के ही जाऊँगी। तो वैसे मैं पूजा पाठ में साड़ी ही पहनती हूँ। वैसे तो पहले मैं घर में भी साड़ी पहनती थी, लेकिन ना साड़ी घर में दिन भर पहन के रहने में ना ये थोड़ा सा संभलता नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं नहा धवा के हो गई हूँ रेडी। यहाँ पे मैं आ गई हूँ, तैयार हो रही हूँ। और एक साइड देख सकते हैं शिवांश और बाबू सोया हुआ है। और मैं यहाँ पे तो देख सकते हैं मैं मांग टीका लगा रही हूँ। और वैसे मैं पूरी अच्छी तरह से रेडी हो ही गई हूँ, क्योंकि ना थोड़ा मैं सोची थी कि मैं थोड़ा जल्दी ही जाऊँगी, तो वही जल्दी ही जाने ही के चक्कर में मैं जल्दी जल्दी की हूँ, क्योंकि मैं जल्दी आऊँगी पूजा करके। तो यहाँ पे मैं तैयार भी हो गई हूँ, उसके बाद बस मैं ओके ही हूँ। तो फिर मैं ज़्यादा कुछ नहीं की हूँ। ये सारे लोग तो चूनर वूनर वगैरह सारे कुछ लगा के जाते हैं, लेकिन मैं सिंपल से ही जा रही हूँ। बस मैं एक्स्ट्रा में मांग टीका ही लगाई हूँ। और उसके बाद देख सकते हैं मेरा पूजा का थाली भी रेडी है, तो बस मैं जाने के लिए रेडी हूँ। तो यहाँ पे और ना बेनी हम लोग चढ़ाते ही हैं बर पेड़ में हम लोग बेनी चढ़ाते हैं, तो फिर उसी में पूजा करते हैं। तो देख सकते हैं मैं पूरी अच्छी तरह से हो गई हूँ रेडी, और मैं चल रही हूँ पूजा, जहाँ पे मैं पूजा करूँगी वहाँ मैं जा रही हूँ। तो मैं तो उसके बाद फिर मैं ना आ गई हूँ यहाँ पे बर के पेड़ के पास। तो मैं आई थी जानते हैं ना 5:15 में आ गई थी मैं यहाँ पे, जहाँ मुझे पूजा करना है बर के पेड़ के पास। और ना अभी तो बहुत खाली है, मैं इसी वजह सुबह आई थी, खाली है ना। और उसके बाद 1 से 1.5 घंटे बाद ना मैं पूजा करके जाने लगी थी, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गया था। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा की जगह और मैं पूजा करना स्टार्ट कर दी हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग होता है ना बेनी चढ़ा लेते हैं, उसके बाद उसी में पूजा करते हैं। और जिनके पास बेनी नहीं रहता है वो बर का पत्ता में पूजा करते हैं। तो जो सारे लेडीज़ लोग घूम रही है ना, उन लोग का पूजा हो गया है। ये लोग मौली धागा से जितना मौली धागा उतना फेरी लगा लेंगी, उसके बाद इन लोग फिर बैठ के कथा सुनेंगी। तो मैं भी यहाँ पूजा करना स्टार्ट कर ही दी हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जगह खाली है, तो मैं थोड़ा आराम से पूजा कर ले रही हूँ। और जानते हैं ना
ये बर का पेड़ है ना, तो रोड़ी में है, देख सकते हैं रोड की साइड ही में है। तो हम लोग शुरू से यहाँ पूजा करते आ रहे हैं, जब से मेरा शादी हुआ है तो यही बर के पेड़ में ही पूजा कर रही हूँ। तो ना इस रोड के किनारे है, चाहे मतलब है तो ना फिर भी हम लोग को ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, लेकिन फिर भी हो जाता है एडजस्ट। तो यहाँ पे मैं पूजा करने में लगी पड़ी हूँ। और फिर ना और एक साइड में इधर ना पंडित जी भी हैं, वो पंडित जी पूजा करा दे रहे हैं। तो मेरा भी पूजा किया हुआ हो गया था। उसके बाद फिर यहाँ मैं लगा ले रही हूँ फेरी। और फेरी मेरे पास धागा थे, तो जितने धागा है उतने ही मैं फेरी लगाऊंगी। और बहुत लोग होते हैं ना 108 जितना शक्ति उतना भक्ति करते हैं, तो मेरे पास जितना मौली धागा था तो मैं क्यों होंगी 51 बार मेरा हो गया होगा, तो उतना मैं फेरी लगा के उसके लगा ली थी। और ना फिर यहाँ पे ना कथा भी सुनना है, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी। और बच्चे लोग घर में सोए हुए हैं, तो सोए हुए थे, तो इसी वजह से ना मैं सोची बच्चे लोग को, शिवांश और बाबू तो सोया हुआ था, उठ जाएगा तो रोने लगता है छोटू। शिवांश तो नहीं रोता है, छोटू रोने लगता है। तो यहाँ पे फिर मेरा तो फिर लगाया हो गया था। तो देख सकते बहुत ही विशाल ये बर का पेड़ है। तो यहाँ पे मैं तो इधर आ गई थी कथा सुनने के लिए। और फिर यहाँ पे ना सारी लेडीज़ लोग आ ही रही है, पूजा कर ही रही है। और जानते हैं ना सुबह सुबह पूजा करने का बात ही कुछ और, इतना अच्छा लग रहा था, मन इतना साफ इतना पवित्र लग रहा था फ्रेंड्स, क्या मैं आप लोगों को बताऊं। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं सारे लेडीज़ लोग यहाँ कर रही है पूजा, और मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ कथा सुनने के लिए। तो यहाँ सारी लेडीज़ लोग बैठ के कथा सुन रही है। तब यहाँ बहुत सारी लेडीज़ लोग आएंगे, पंडित जी जैसे जिनका पूजा हो जा रहा है उनको पंडित जी कथा सुना दे रहे हैं। तो मेरा सारा पूजा हो गया, तो मैं पंडित जी से ये कथा सुन के उसके बाद ये पंडित जी को मैं ये दान करूँगी, जितना शक्ति उतना मैं दान कर लूँगी। उसके बाद पंडित जी से अपना ये आशीर्वाद ले लूँगी। तो फिर ना इन लोग का सारे लोग का हो गया है। तो उसके बाद फिर ना फ्रेंड्स यहाँ पे ना मेरा भी कथा सुना हुआ हो गया था। उसके बाद मैं उठ गई थी वहाँ से। फिर यहाँ पे मैं आई ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे ना मैं यहाँ एक्स्ट्रा और वीडियो बना ले रही हूँ। और देख सकते हैं साइड में गाड़ी वगैरह चल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं, जानते पेड़ है ना, बहुत ही पुराना वृक्ष है, ये वट का पेड़ है। तो देख सकते हैं पेड़ कितना ही यहाँ पे विशाल है। तो फिर उसके बाद मैं अब जाने ही वाली थी, तो मैं सोचा चलो जा रही हूँ तो मैं थोड़ा सा अच्छा सा एक वीडियो बना लेती हूँ। तो उसके बाद फिर और जानते जितना समय हो रहा था उतना भीड़ हो रहा था। तो फिर यहाँ पे ना मैं निकलने ही वाली थी, तो यहाँ पे ना मेरी फ्रेंड लोग भी आई थी, तो रुकने थोड़ा सा बोल रही थी, लेकिन मेरा पूजा हो गया था। रुकने का मतलब था कि एक दो घंटा और रुकना पड़ जाता, इसी वजह से मैं नहीं रुकी। तो बस मैं अब निकल रही हूँ अपने घर के लिए। देख सकते हैं मेरा पूजा हो गया है। तो और फिर मैं ये साइड है ना, ये हम लोग का ना घर से ज़्यादा दूरी में नहीं था, बस कुछ ही दूरी में था। तो इसी वजह से मैं, वैसे तो मेरे हस्बैंड जी छोड़ दिए थे क्योंकि सुबह था, तो सुबह था इसी वजह से। उसके बाद यहाँ आने के बाद तो बहुत सारे दोस्त फ्रेंड मिल ही जाते हैं। तो उसके बाद फिर मैं अपना चल दी हूँ घर। अब मैं रात जब जाऊँगी अपना घर, उसके बाद घर जाते ही मैं अपने हस्बैंड जी का भी पूजा कर लूँगी। वैसे बोलते हैं ना बर पूजा, यानी कि ये बोलते हैं पति के लिए ही पूजा होता है ये, तो वट सावित्री पूजा। तो यहाँ पे मैं तो वहाँ पे बर के पेड़ को पूजा करके आ ली थी। फिर यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड जी को भी पूजा कर लूँगी, क्योंकि हस्बैंड जी भी, ये हस्बैंड का पूजा है तो हस्बैंड जी को पूजा करना ही है। तो यहाँ पे ना ऐसा बहुत ही कम मौका मिलता है कि आप ऐसा टाइम निकालो अपने हस्बैंड जी को इतना स्पेशल फील कराने के लिए। यहाँ मैं अपने हस्बैंड जी का उतार ले रही हूँ आरती। फिर उसके बाद इनको लगा दूँगी मैं तिलक। और ना फिर वहाँ पे मैं पूजा की थी ना, वट पेड़ की मैं पूजा करके मैं आई थी, तो वहाँ से मैं कुछ प्रसादियाँ भी उठा ली थी। तो वही जो प्रसादियाँ मैं वहाँ से लाई हूँ वही मैं अपने हस्बैंड जी को भी खिला लूँगी। और उनको भी शरबत बना के मैं रखी थी, तो मैं इन्हीं को सबसे पहले पिलाऊँगी। उसके बाद फिर ये पी लेंगे। उसके बाद फिर ये
मतलब मुझे खिलाएंगे। यही पति के हाथ से ही व्रत मैं तोड़ूंगी। और ये भी हम लोग का एक परंपरा है कि बेनी से जो बेनी पूजा करके आई, वो अपने हस्बैंड जी को मैं बेनी से हाँकूँगी। तो फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी मुझे भी पानी पिला रहे हैं, और जो मैं फल लाई थी वहाँ पूजा की जगह से, तो मेरा व्रत तोड़ रहे हैं मेरे हस्बैंड जी। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स, मैं आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।